आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। क्या आप जानते हैं कि सोमवार का व्रत किस प्रकार से किया जाता है और उसकी विधि क्या है? आइए इस वीडियो में हम ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आपको व्रत करना है, कोई भी व्रत करना है, एक दिन पहले रात्रि को धरती पर सोया जाता है और भोर में सूर्य उदित होने से पहले कम से कम 1 घंटा 24 मिनट पहले तो जागिएगा ही। ठीक से स्नान कीजिए, लेट बाथरूम के तत्पश्चात उस दिन आप मिट्टी से अपने हाथ धोएंगे। मिट्टी से हाथ धोने के तत्पश्चात में फिर आप शुद्ध पानी से आपसे बन जाए तो थोड़ा उसमें गंगाजल डालिएगा। और आप सोमवार का व्रत यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आंवला भी आप डालिएगा। आंवले के जल से आप स्नान कीजिएगा। स्नान करने के तत्पश्चात धुले हुए वस्त्र पहने और उसके तत्पश्चात में एक लकड़ी का काष्ठ का पटा ले। पटे के ऊपर आप सफेद वस्त्र बिछाएं। उसके तत्पश्चात उसके ऊपर एक कलश भी आप भर करके रखें। ये बन जाए तो आप जरूर कीजिएगा। आपके घर में यदि गमले में यदि कहीं बेलपत्र रखा हुआ है तो आप बेलपत्र भी अपने पास में रखिए। भगवान शंकर जी की जो भी पिंडी है, नर्मदेश्वर हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, नर्मदेश्वर नहीं है तो मिट्टी के भी आपसे पिंडियां बना सकते हैं। पिंडी की जो ऊंचाई है वो एक अंगूठे के बराबर हो और उसकी मोटाई इस उंगली के बराबर में हो। फिर पंचोपचार या षोडशोपचार से उनका पूजन कीजिए। आपसे बन जाए तो कनेर का भी फूल ले सकते हैं। बेलपत्र तो लेना ही है, दूर्वा भी लेनी है और इसमें आप काले तिल भी लीजिए भगवान महादेव के लिए। सफेद घिसा हुआ चंदन यह भी आप लीजिएगा। पानी में कपूर और गंगाजल डालना ना भूलें। इसके द्वारा जल के अंदर जो किसी भी प्रकार का विकार है वो समाप्त हो जाता है। जल को उसमें शुद्ध माना जाता है। तत्पश्चात आप नेत्र बंद करके भगवान का आह्वान कीजिए। उन्हें दिया जलाना ना भूलिएगा। जिस समय आप दिया जला रहे हो तो दिया आपके दाहिने हाथ के पास में हो और लोटा आपके बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ। इतना यह करते हुए आप भगवान शंकर को स्नान कराना शुरू कर दीजिएगा। पहले तो आपको आह्वान करना है, चावल लेने हैं अपने हाथ में, अक्षत लेने हैं और फूल लेने हैं। आह्वान करेंगे। आह्वान में आपसे कोई संस्कृत के श्लोक नहीं आते, कोई चिंता की बात नहीं है। आपसे तो आता होगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नेत्र बंद करके आह्वान कीजिए। आपको यह इस बात का एहसास होगा कि आप किसी पहाड़ पर बैठे हुए होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि झरने झर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप नदी के किनारे पर कहीं बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप बेल वृक्ष की झाड़ी में कहीं बैठे हैं। और कभी कभी तो आपको लगेगा कि बहुत जोर से शंखत ध्वनि हो रही है। अंदर से ऐसा आपको आभास होगा। हल्की हल्की सी कभी आपको लगेगा सारंगी की आवाज आ रही है। कभी तो आपको लगेगा कि वेणु वादन हो रहा है, बांसुरी बज रही है। कभी आपको लगेगा कि अंदर से ही आपको लगेगा कि यहाँ पर मोर नृत्य कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं। कभी आपको लगेगा शीतल मंद सुगंध, 3 तरह की ये हवा चल रही है। ये आप पूजा के समय पर जब भगवान का आप आह्वान कर रहे होंगे, नेत्र बंद होंगे आपके, तब आपको एहसास होगा। कभी तो आपको इतनी हरियाली लगेगी, कभी जैसे सर्दियों में सरसों के खेत में जब फूल आ गया हो और उस समय उसकी जो मनोहारिता बनती है उसको देखकर कितनी प्रसन्नता होती है और आप अंदर से बिल्कुल ऐसे ही खिल रहे होंगे, फूल खिल रहे होंगे, उद्यान महक रहा होगा, आपकी नासिका खुशबू को पकड़ रही होगी। ऐसा एहसास आपके अंदर ऐसा हो रहा होगा और आपको यह लगेगा कि हम बिल्कुल भगवान महादेव की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा आप एहसास कर रहे हो। कभी तो आपको लग रहा होगा कि कहीं भगवान शंकर का डमरू तो नहीं बज रहा। ऐसा आपको बिल्कुल आभास होगा। आप जरूर यह करके देखिएगा। ये मैं आपको सोमवार के व्रत की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। सामग्री टोटली पहले से आप अपने पास में रख लीजिए। आपके लोटे में या तो आम का पत्ता डला हो छींटा लगाने के लिए, या उसमें चम्मच डली हो, कुसावी आप उसमें डाल सकते हैं। आचमन करने के तत्पश्चात हमेशा ब्रह्म तीर्थ से आचमन किया जाता है। ब्रह्म तीर्थ इसको कहते हैं। तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे लगाइए। एक बार जल लें, आचमन करें, फिर जल लें, फिर आचमन करें,
फिर जल लें, फिर आचमन करें। 3 बार ओम ओम कह करके आचमन कर लीजिए। उसके तत्पश्चात फिर आप अपने हाथों को धो लीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद में ये हमने आपको ध्यान की बात कही, ध्यान कीजिएगा। चावल छोड़िए, फूल छोड़िए, जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर आप शहद से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर चीनी से स्नान कराएं। ये पंचामृत स्नान हो गया अलग अलग। फिर 5 चीजों को इकट्ठी मिला लीजिएगा और फिर 5 चीजों को मिलाकर स्नान भोलेनाथ को कराइएगा और फिर जल से स्नान कराइएगा। उसके तत्पश्चात आप खमली जिसको कहते हैं, कहीं कलावा भी कहते हैं, मौली भी कहते हैं, ये भगवान शंकर जी को बांधिएगा। उसके बाद रोली चंदन लगाइएगा और उसके तत्पश्चात आप भगवान भोलेनाथ को जनेऊ पहनाइएगा। ये रख दीजिएगा, जलहरी में रख दीजिएगा। और इतना करने के तत्पश्चात आप भोलेनाथ के ऊपर फूल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। सोमवार की पूजा में बेल पत्र भगवान को चढ़ाएं, दीप दिखाएं। उसके तत्पश्चात विशेष रूप से उनका भोग लगाइए। भगवान शंकर का भोग केले का भी लगता है, भगवान शंकर का भोग बतासे का भी लगता है। तो इन सब चीजों से आप भोग लगाते हुए और उसके तत्पश्चात फिर आरती करते हुए आप बंदन और प्रणाम करें। सोमवार की कथा भी आप सुन सकते हैं इसमें। सोमवार की कथा आप को नहीं आती है तो इसमें आप कृपया पार्वती और भगवान शंकर के विवाह महोत्सव की आप कथा, और ये प्रायतः लोगों को याद होती है, तो ये आप शंकर और पार्वती की कथा को अपने अपने आप में गुनगुना लीजिए, अपने आप में उसको स्मरण कर लीजिएगा। उनके विवाह की कथा को आप सुन लीजिएगा। उसके तत्पश्चात कथा सुनने के तत्पश्चात में फिर आप आरती के तत्पश्चात में जो आपने प्रसाद का जो भोग लगाया है वह भोग आप सबको बांटिएगा, भगवान शंकर को वंदन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। इस तरीके से आपने ये 1 वर्ष के लिए आपने सोमवार का व्रत कर लिया। ये तो 16 सोमवार के भी व्रत होते हैं, लेकिन आप कहीं 108 कर लें, 1 साल का कर लें, 16 सोमवार कर लें, तो ये व्रत अपने आप में बहुत अद्भुत हो जाएगा। 16 सोमवार की जो कथा है वो मैं आपको अगली वीडियो में निवेदन कर रहा हूँ। 16 सोमवार की कथा अगले वीडियो में मैं आपको निवेदन करूंगा। ये तो आप अनवरत जो सोमवार का व्रत एक लंबे टाइम तक, लंबे समय तक आप करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बोला है शाम को आपको महादेव के मंदिर में एक दिया और जलाना है। कुछ ही समय तक आप कर लेते हैं, देखिएगा कि सोमवार का आपके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि सोमवार का व्रत सैकड़ों गायों के गोदान के बराबर है। सोमवार के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। तो आने वाले आगे के सोमवार में, एक तो सोमवार कल ही है, आप आज ही है सोमवार, एक तो सोमवार आज ही है, आप आज से भी इस व्रत को कर सकते हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। और ये आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम भगवान महादेव के चरणों में आनंद ले रहे हैं। ऐसे भगवान शंकर ही तो हैं जिनका दरबार कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। आप काशी जाइए, भगवान विश्वनाथ सबको दर्शन दे रहे हैं। बैजनाथ जाइए, सबको दर्शन दे रहे हैं। उज्जैन में महाकाल जाइए, सबको दर्शन दे रहे हैं। वहां जाइए, आप नासिक में जाइए, भगवान त्र्यंबकेश्वर मातो के किनारे पर, गोदावरी के किनारे पर, सबको आनंद में भर रहे हैं। फिर उधर जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, भगवान केदारनाथ सबको आनंद दे रहे हैं। नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ बहुत आनंद दे रहे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर नाथ बहुत आनंद दे रहे हैं। भगवान शंकर की महिमा बड़ी अद्भुत है। अरे जिसकी जटाओं में गंगा कल 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 रब कर रही है, जिसकी जटाओं में शंकर, तेरी जटाओं में बहती है गंगा धारा, ऐसे माँ को जो स्थापित किए हैं। नंदी जिनके आनंद में, जिनके दरबार में सबको आनंद दे रहे हैं। भगवान गणेश, माँ पराम्भा, माता जगदम्बा, इतना ही नहीं, सर्प भी पूजे जा रहे हैं। ऐसे भगवान महादेव के चरणों में हम बहुत बार वंदन प्रणाम करते हैं, जो कि बेल वृक्ष को भी साक्षात भगवान महादेव का ही रूप कहा गया है। माँ सरस्वती उनके ऊपर बड़ी कृपा कर देती है। बीड़ा वादनी माँ सरस्वती जो भगवान शंकर के पुजारी हैं। भगवान सूर्य ने तो इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस महिमा का वर्णन किया। प्रभु श्री राम कितने बड़े पुजारी हैं आप जानते हैं। स्वयं बजरंगबली हनुमंत लाल जी
भी उन्हीं के अंशावतार हैं। ऐसे भगवान को हम और आप सब वंदन करें, प्रणाम करें। ये अनादि हैं, ये अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब यह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब यह रहेंगे। आइए इस वीडियो में सोमवार की व्रत की विधि का आपको वर्णन किया है। ये वीडियो आपको जरूर सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगली वीडियो में हम आपको 16 सोमवार के व्रत कथा के बारे में वर्णन करेंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव।